नमस्कार। कैसे हैं आप? योगी आदित्यनाथ ने आज लखीमपुर खीरी मामले को लेकर सदन ना चलने देने के विपक्ष के षड्यंत्र की हवा निकाल दी और निरंतर इन एक्सीडेंटल हिंदुओं का जिक्र करते कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने एक्सीडेंटल हिंदुओं को पहचान लिया है। क्यों पूरे देश भर के खलिहर खैराती और खैराती उनके पीछे लगे हुए? क्यों जब नरेंद्र मोदी ने, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी, तो प्रदेश के किन लोगों ने कहा कि ये अनुपयोगी है? योगी आदित्यनाथ ने इन तमाम चीजों पर अपना पक्ष रखते हुए ये साफ कर दिया कि किन को हमसे डर लगना चाहिए। मुझे याद आता है कि ठीक इसी ढंग से प्रधानमंत्री ने कहा था जब उनसे लोग एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान जब पूछा गया कि मोदी जी आपसे लोगों को डर लगता है, कुछ लोग कहते हैं कि मोदी डर के प्रतीक है। मोदी के लिए बात गुजरात दंगे के लिए पूछा जा रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा हां, सरकार से डर लगना चाहिए, सरकार से डर लगना चाहिए, सरकार का इकबाल होना चाहिए और डर उनको लगना चाहिए जो अपराधी प्रवृत्ति के लिए, जो भ्रष्ट हैं, जो बेईमान हैं। यदि उन्हें डर नहीं लगा तो सरकार होने के मायने नहीं। योगी आदित्यनाथ ने आज एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में इन तमाम चीजों को सामने रखा। योगी आदित्यनाथ ने आज एक्सीडेंटल हिंदुओं की हवा निकालते हुए इस बात को बड़ी मजबूती के साथ कहा कि कैसे उत्तर प्रदेश के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ। योगी आदित्यनाथ ने जो एक बेहद रोचक चीज कही वो ये कि क्यों कुंभ की, जो दुनिया में सबसे बड़ा जो धार्मिक कार्य के लिए जहां लोग इकट्ठा होते हैं, वो धार्मिक आयोजन जो दुनिया में सबसे बड़ा होता है कुंभ, जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री भारत आए थे तो गंगा किनारे कुंभ के दर्शन करने के लिए, कुंभ के स्नान करने के लिए गए थे, लेकिन गंगा के किनारे जाकर के, प्रयागराज में जाकर के उन्होंने हाथ जोड़ लिए, गंगा को सिर्फ छू लिया और कहा ऐसी गंगा का हमने ऐसी गंगा की कल्पना नहीं की। मॉरिशस को कहा जाता है कि हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। दुनिया में कैसा संदेश गया जब 2013 में कुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ और उस कुंभ का संयोजक आजम खान हुआ करता था। वही आजम खान, वही दंगाई आजम खान जो आज रामपुर का सांसद जो सीतापुर के जेल में है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कैसा मजाक था इस देश के साथ कि उत्तर प्रदेश के इतने बड़े प्रदेश में आजम खान के अलावा इन अब्बाजान की टीम को दूसरा कोई मिला नहीं। और ये दिखाया कि ये सब के सब आज एक्सीडेंटल हिंदू बने हुए हैं। राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा बताते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, अपनी बहन को त्रिपुंड लगवा करके गंगा स्नान करवाते हैं। उस गंगा में जहां मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने आचमन करने से भी मना कर दिया था, उस गंगा में जहां स्नान करने जाने पर पिछले कई सालों में प्रयागराज में, बनारस में संकोच होता रहा, उस गंगा में जब प्रधानमंत्री मोदी खुद उतरे तो क्या संदेश दिया? एक्सीडेंटल हिंदुओं को धोते हुए आज उन्होंने कहा कि इस देश में 70 सालों में क्या हुआ, और सिर्फ हिंदुत्व पर नहीं, एक एक मोर्चे पर योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया कि इन एक्सीडेंटल हिंदुओं ने दरअसल इस देश का कितना कुछ बिगाड़ा। 2014 से भारत में केंद्र में तो बीजेपी की सरकार आ गई, नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई, लेकिन क्यों केंद्र की कोई योजना उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हो पाई, इसे बेहतरीन तरीके से योगी ने रखा। और मुझे लगता है ये जन जन तक जानी चाहिए, जो खैरातियों की टीम जो खेल करती है उसका खुलासा आज किया। योगी से पूछा गया कि क्यों पूरे देश की मीडिया
आज पूरा विपक्ष उत्तर प्रदेश के पीछे ही पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के अलावा देश में कोई दूसरा राज्य नहीं है। योगी ने एक एक चीज की पोल खोलते हुए यह स्पष्ट रूप से कहा कि कैसे ये तमाम लोग जो हिंदुत्व का, हिंदुइज्म का मजाक उड़ाते थे, जो कहते थे कि हम सेकुलर हैं, हम हिंदू नहीं हैं, आज ये सब के सब अपने आप को हिंदू बता रहे हैं। राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। राहुल का कोई संस्कार, कोई उनके बचपन से लेके उनके इस अधेरपन खत्म होने तक उनका कोई भी ऐसा संस्कार ऐसा नहीं हुआ जिसे हिंदुओं में संस्कार कहा जाता है, जो देश जाने कि इनने अपना मुंडन संस्कार राहुल का हुआ, जनेऊ संस्कार राहुल का हुआ, ब्याह तो पता नहीं किया या नहीं किया, लेकिन ये तमाम चीजें दिखता है ना। हिंदुओं का जो एक भाई बहन का एक पवित्र पर्व है, उन्हें कभी रक्षाबंधन या भैया दूज मनाते हुए देखा गया। ये साफ संदेश देता है कि दरअसल वो किस मान्यता का पालन करते हैं। फिर क्यों उन्होंने ढोंग किया कि वो एक जनेऊधारी हिंदू हैं, फिर कोट पर जनेऊ पहना और उसके बाद का क्या प्रपंच किया कि अब हिंदुत्व की परिभाषा वो करते फिरते हैं, बहन त्रिपुंड लगाती है। इसी एक्सीडेंटल हिंदुओं पर उन्होंने ये सवाल करते हुए कहा कि कैसे कुंभ जैसे चीजों का आयोजन जब योगी काल में 2019 में हुआ तो पूरी दुनिया ने देखा कि ये कैसा दिव्यतम भव्यतम आयोजन हुआ। पूरी दुनिया ने इसे बेहतरीन तरीके से जाना कि कुंभ को भारत ने कैसे मनाया और कैसे इससे पहले हुआ करता। इस पूरी चीजों को रखते हुए उन्होंने इतना ही नहीं कहा, एक संदेश दिया कि जिस चीज को, जिस ताजमहल के लिए कहा जाता है कि इसे निर्माण के बाद हाथ काट लिए गए, लेकिन जब वाराणसी में प्रधानमंत्री गंगा सफाई योजना के प्रयोजन में जब पहुंचे तो कैसे उन्होंने सफाई कर्मियों की पांव पखाड़े। इससे क्या संदेश दिया? उस समय भी लोगों ने कहा इसे ढोंग है, लेकिन जब काशी कॉरिडोर के मजदूरों के ऊपर पुष्प बरसाकर नरेंद्र मोदी ने यह दिखाया कि मजदूरों के मायने क्या हैं, तब असली सनातनी संस्कृति का पता चला, सनातन होने के मायने समझ में आए। और एक एक चीज को रखते हुए उन्होंने कहा कि कैसे इस काशी के कॉरिडोर का अब तक निर्माण नहीं हो पाया। उससे वो संदेश दर्शक देना चाह रहे थे कि केंद्र में सरकार तो बीजेपी की 2014 में आ गई, लेकिन कोई भी सरकारी योजना उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हो पाई। जरा बहुत बारीकी से समझिएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक चीज की पोल आज खोल कर रखी और मुझे लगता है कि प्रदेश को इसलिए जानना चाहिए क्योंकि खैरातियों का टीम बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है। खैरातियों की टीम इस कदर खतरनाक खेल खेल रहा है कि इन सब की दुकानें दरअसल बंद है। सालों से जिनकी दुकानें बंद हैं, 2 BHK का सिस्टम खत्म है। पारंपरिक रूप से कभी 2 BHK 3 BHK का जो इन लोगों को जो सिस्टम मिलता रहा है, सरकारी योजनाओं का जो फायदा इन विदूषकों को मिलता रहा है, ये किस तरह का माहौल बनाते हैं। ये शाम में हमने इसका जिक्र आपको किया था कि कैसे खैरातियों की टोली ये कह रही है कि अखिलेश यादव की सभा में जो भीड़ जुट रही है उसके कारण अमित शाह परेशान हो चुके हैं, बारंबार उत्तर प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं। आज योगी ने एक चीज बताया कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी का जो इज्जत घर योजना थी, हर घर में शौचालय की योजना थी, कैसे उत्तर प्रदेश में एकदम से इसे रोका गया था। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये पूरा मामला ये सरकार का निजी नहीं था, ये सिर्फ स्वच्छता का मिशन नहीं था, ये महिलाओं की इज्जत और सम्मान से जुड़ा हुआ था। पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में जो शौचालय है वो गांव गांव में बन रहे थे, उत्तर प्रदेश में ये पूरी तरह से रुका हुआ था। अक्टूबर 2018 तक इसे खत्म कर देना था, लेकिन प्राइमरी कंडीशन में गिने चुने लोगों तक ये योजना पहुंच पाया था। उत्तर प्रदेश में 10,000 परिवार तक ही पहुंच पाया। फ्री बिजली के लिए उन्होंने कहा कि पूरे देश में बिजली घर घर पहुंचाने की योजना थी, 2018 तक इसे पूरा कर लेना था, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये जमीनी स्तर पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था।
ये तमाम चीजें आयुष्मान भारत के लिए आंकड़े पेश करके दरअसल इन तमाम चीजों को दिखाना इसलिए जरूरी था कि उत्तर प्रदेश कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश तो दिल्ली की सत्ता उत्तर प्रदेश के लिए जाती है। इस देश में प्रधानमंत्री ज्यादातर समय उत्तर प्रदेश से रहे। गुजरात से भले ही नरेंद्र मोदी है, लेकिन चुन करके तो वो वाराणसी से ही आते हैं। और वाराणसी उन्होंने क्यों चुना, इसके पीछे भी कोई ना कोई उनका बड़ा दांव रहा होगा। चाहे वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हों, 17 साल देश की सत्ता पर काबिज रहने वाले पंडित नेहरू हों, उनकी बेटी इंदिरा हों, नरेंद्र उनके पुत्र राजीव गांधी हों, या फिर 10 साल तक सोनिया की मनमोहनी सरकार हो, इन सबके दौर में उत्तर प्रदेश से शासन चलता रहा। लेकिन उत्तर प्रदेश विकास से कोसों दूर रहा। उसके पास ताजमहल के अलावा कुछ भी दिखाने को नहीं था। आज ताजमहल की कहीं कोई चर्चा नहीं होती। ये बात कहकर के योगी ने साफ कर दिया कि क्या कुछ हो रहा है और सबका साथ सबका विकास क्या है। ऐसा नहीं है कि शौचालय और इज्जत घर बन रहा है तो आसमानी किताब में आस्था रखने वालों के घर में नहीं बन रहा। घर घर बिजली गई तो आसमानी किताब में आस्था रखने वालों के घर नहीं बिजली पहुंची, ऐसा नहीं हुआ। एक एक चीज यदि एक्सप्रेस वे बन रहा है जो डेढ़ बता रहे कि 17 इस पूरे 1947 से लेकर 2017 तक कितने एम्स थे, कितने एक्सप्रेस वे थे, इन तमाम चीजों के बनने से ये जो खैराती कुमार मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल पे कहता है कि रोजगार नहीं है, तो सवाल है कितने एम्स बने हैं, इतने एक्सप्रेस वे बने हैं, इतना भी डेवलपमेंट का काम हुआ है, तो क्या रोजगार उसमें लोगों को नहीं मिला है? योगी उसी पर चोट मारते हुए जब उनसे कहा गया कि इस प्रधानमंत्री के लिए कहा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं यूपी प्लस योगी उपयोगी, और आपके लिए कहा जाता है कि अनुपयोगी है, तो उन्होंने साफ कर दिया कि किस किस के लिए वो अनुपयोगी हैं। अनुपयोगी उनके लिए हैं जो पेशेवर अपराधी हैं, अनुपयोगी वो माफियाओं के लिए हैं, अनुपयोगी वो खैरातियों और कलियर खैरातियों के लिए हैं, अनुपयोगी वो उनके लिए हैं जो इस प्रदेश में गुंडा राज कायम करना चाहते हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने इन तमाम चीजों के फैक्ट को रखते हुए ये साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में इसके मायने क्या है। और मुझे लगता है कि ये बताया जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि बड़े पैमाने पर यह प्रपंच रचा जा रहा है कि कैसे अखिलेश की सभाओं में भीड़ है और अखिलेश को परेशान करने के लिए ईडी और सीबीआई की छापे मारी जा रही है। एक सवाल के जवाब में कि कैसे आई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी हो जा रही है और ये कहा जा रहा है कि डराया जा रहा है लोग। योगी आदित्यनाथ ने इस पर भी एक सटीक और साफ दृष्टिकोण रखते हुए कहा, ये 200 करोड़ 200 गुना संपत्ति 5 साल में किसी का बढ़ जाए और इस पर चर्चा ही नहीं हो। उन्होंने कहा कि आय से अधिक संपत्ति का मामला मुलायम सिंह यादव के परिवार पर कांग्रेस काल से है। आपको मैंने कई बार इसका जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, लेकिन मुलायम खिलंदर आदमी है। सोनिया गांधी ने मुलायम सिंह के ऊपर एक मामला इसीलिए करवाया ताकि मुलायम सिंह नियंत्रण में रह सके और लगातार नियंत्रण में रहे। 100 करोड़ की सेल डीड का विश्वनाथ त्रिपाठी चतुर्वेदी जो एक वकील हैं, विश्वनाथ चतुर्वेदी ने इस पूरे मामले को आज उन्होंने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुलायम के इस खेल को भी एक तरह से साफ किया है। सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई, 100 करोड़ की सेल डीड दिखाई गई है मुलायम सिंह यादव के परिवार की, 100 करोड़ की, और आज से 10 साल पहले, लेकिन लगभग 10 साल, आज से 13-14 साल पहले ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है, लेकिन अब तक जस का तस है। योगी उसी को याद दिला रहे हैं कि तब तो इन्होंने नहीं कहा कि हमें केंद्र की सरकार डरा रही है। आज मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव के 3 सिपा सालार, उनके ओएसडी समेत उनके प्रवक्ताओं के ऊपर जो छापेमारी हुई है 30 ठिकानों पे, उन पे 200 करोड़ से ज्यादा, 200 गुना से ज्यादा की संपत्ति का इजाफा हुआ है, सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी। क्या इस पे चुप्पी रहनी चाहिए? और इसके लिए खैरातियों की टोली कहती है
कि अभी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सूत्रों से मुझे पता चला है कि सीबीआई और ईडी भी छापेमारी करेगी। ये तो होना ही है। दरअसल ये तुक्काबाजी इसलिए कर रहे हैं ताकि ये बता सके कि हमने पहले ही कहा। तब समझ में आएगा योगी ने क्यों कहा कि माफियाओं को, गुंडों को, लूट करने वालों को और जिनको लाभ सत्ता का के दुरुपयोग का लाभ मिलता था उनको पीड़ा होगी। तब समझ में आएगा कि दिल्ली में बैठे मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल्स के खिलंदर इन मीडिया माफियाओं को क्यों अखिलेश में उम्मीदें दिख रही है। इसलिए कि इन सब की दुकानें बंद है। आज योगी आदित्यनाथ ने दरअसल इन्हीं बातों को साफ साफ रखा कि कैसे बीते दौर में उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ और जो भारत का फिसड्डी राज था वो अगुवाई कर रहा है। और जब उत्तर प्रदेश सबसे बेहतर काम कर रहा है तो पूरी मीडिया, पूरी लुटियन जोन की मीडिया क्यों योगी के पीछे ही पड़ी हुई है पूरी कोरोना काल से। आज योगी ने इस पूरी प्रकरण को सामने रख दिया।